हेलो फ्रेंड, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाल विकास से संबंधित जितना भी प्रश्न हो रहा है उतना हम लेकर आ रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं बाल विकास से संबंधित प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का नियम किसने दिया है? तो वंशानुक्रम का नियम किसने दिया है? मेंडल ने दिया है। वंशानुक्रम का नियम जो है मेंडल ने दिया है। अगला देखिए, किस अंग को जनन या मृत्यु भाग कहते हैं? किस अंग को जनन या मृत्यु भाग कहते हैं? तो किससे कहते हैं? शिश्न को कहते हैं। किसे कहते हैं? शिश्न, यानी शिश्न को क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। तो जनन या मृत्यु भाग किसे कहते हैं? शिश्न को कहते हैं। अगला है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड के लेखक कौन है? मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड के लेखक कौन है? तो कौन है? जीन पियाजे हैं। अगला है, उत्तर परंपरावादी अवस्था है तो कितने वर्ष तक है? 13 से 16 वर्ष तक है। तो यह किसने दिया है? यह जो है कोहलबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? कोहलबर्ग का है, ये कोहलबर्ग का है। अगला देखिए, किस वैज्ञानिक ने माना कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है? किस वैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चा क्या है? एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो किसने कहा है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का कॉन्सेप्ट किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो यह जो है रूढ़िवादी अवस्था के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? तो यह जो है कोहलबर्ग की पुस्तक है। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया है। गार्डनर ने दिया है। अगला है, बूस्टर डोज किसे कहते हैं? बूस्टर डोज किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गौड़ प्रतिरक्षी करण को कहते हैं। बूस्टर डोज जो है गौड़ प्रतिरक्षी करण को कहते हैं। अगला देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रसव किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रसव किसे कहते हैं? तो यह प्राकृतिक प्रसव को स्पॉन्टेनियस प्रसव कहते हैं। अगला है, डिस्लोपिया क्या है? डिस्लोपिया क्या है? आंखों की मांसपेशियों में पक्षाघात, यानी आंखों की मांसपेशियों में पक्षाघात होने को क्या कहते हैं? डिस्लोपिया कहते हैं। अगला है, फोटोथेरेपी का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो फोटोथेरेपी का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? पीलिया के रोग में किया जाता है। अगला है, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव किसे कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल प्रसव जो होता है उसे किसे कहते हैं? तो औजार की मदद से प्रसव करना ही इंस्ट्रूमेंटल प्रसव कहलाता है। संभाव्य गर्भपात कब होता है? तो संभाव्य गर्भपात कब होता है? तो यह जो है 24 से 28 सप्ताह के अंतर्गत होता है, उसे ही क्या कहते हैं? संभाव्य गर्भपात कहते हैं। अगला देखिए, ब्रीच प्रसव किसे कहते हैं? ब्रीच प्रसव किसे कहते हैं? तो ब्रीच प्रसव को क्या कहते हैं? उल्टा प्रसव कहते हैं। यह पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, अपूर्ण गर्भपात क्या है? तो अपूर्ण गर्भपात क्या है? इनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि अपूर्ण गर्भपात क्या होता है। आज बस इतना ही। अब कल फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।